नमस्कार सभी को, लर्निंग विद मीना प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम पीजीटी हिस्ट्री ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2022 कर रहे हैं, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हम आज कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो ये राणा रतन सिंह या रावल रतन सिंह थे। जहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती पर मोहित होकर उसको जीतने के लिए ये अभियान किया था, जिसमें जो रानी पद्मावती है वो जौहर कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में कौन से युद्ध हुए थे? तो ये केवल सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध, जो वेलेस्ली का कार्यकाल है ये 1798 से 1805 तक चला था। तो जिसमें केवल सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध नहीं, जो सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये 1780 से 84 तक चला था, तो ये भी नहीं हुआ था। केवल आंग्ल मराठा युद्ध, सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध ये 1803 से 1805 तक चला था, तो ये हुआ था। केवल फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। तो दोनों सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध एंड फोर्थ आंग्ल मराठा युद्ध ये दोनों हुए थे, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, 1528 में बाबर के आक्रमण के समय चंदेरी पर किसका अधिकार था? तो ये मेदिनी राय का अधिकार था। मेदिनी राय वहाँ के शासक थे जब बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया था 1528 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के अधीन भारत की राजधानी आगरा थी? तो ये सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। पहले इसने आगरा की स्थापना की थी 1504 में। 1504 में इसकी स्थापना की थी और 1506 में इसने इसको अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो ये सिमुक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी रचना बाणभट्ट के द्वारा नहीं की गई है? तो बाणभट्ट ने क्या क्या लिखी थी? कादंबरी भी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी, हर्षचरित भी और चंडी शतक भी। जो रत्नावली है वो हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है, जबकि ये तीनों बाणभट्ट ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये मक्खली गोसाल ने की थी। नेक्स्ट है, मोहम्मद साहब मक्का से मदीना किस वर्ष गए थे? तो ये 622 ईस्वी में गए थे और इसी को से हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर प्रथम संघ वंश के शासक थे, ये सत्य है। कृष्णदेव राय तुलु वंश के शासक थे, ये भी सत्य है। विरूपाक्ष मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित था। नहीं, जो विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में, जो कर्नाटक में पड़ता, तुंगभद्रा नदी के किनारे, ये भगवान शिव को समर्पित है, विष्णु को नहीं। तो ये ऑप्शन सी गलत है, इसमें ए और बी करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट है, किस वंश के शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार अलग अलग एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया। तो ये कुषाण वंश के शासक थे जिन्होंने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, रोम के सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने बिना शीर्षक के जिस पुस्तक की रचना की थी उसे आजकल किस नाम से जाना जाता है? तो ये मेडिटेशंस के नाम से जाना जाता है, मेडिटेशंस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर हम ये चोल और पल्लव काल में शासकों द्वारा धार्मिक कार्यों के लिए ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि थी, ये सत्य है। दामिनी को ये 1832 में संथालों के लिए सीमांकित भूमि थी कि इसको मतलब संथालों को दी गई थी ये भूमि। तो अगर हम और दामिनी को ही ये भूमि के प्रकार हैं जो कि मतलब ये चोल और पल्लव काल के समय पर ब्राह्मणों को दी जाती थी और ये संथालों के लिए सीमांकित भूमि थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 दोनों कथन ए और बी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन विश्व में स्थापित ये बोलोगना है। बोलोगना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो ये इटली में था। बोलोगना शहर में ही इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो ये प्राचीन विश्वविद्यालय था। लगभग ये 11वीं शताब्दी के आसपास इसकी स्थापना हुई थी, 1088 के आसपास। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1802 में बेसिन की संधि पर किसके साथ हस्ताक्षर किए थे? तो ये बाजीराव द्वितीय थे। बाजीराव द्वितीय इनके जो इंदौर के शासक थे होलकर, उनके साथ युद्ध होता है, जिसमें बाजीराव द्वितीय भाग जाते हैं, अपनी जान बचाकर हार जाते हैं ये, और फिर ये अंग्रेजों के साथ इन्होंने मतलब संधि की, और ये जो बेसिन की संधि के नाम से इसको हम जानते हैं, बेसिन या बसई की संधि, जिसमें इसने बाजीराव द्वितीय ने जो अंग्रेजों के द्वारा सहायक संधि इसके ऊपर लगाई गई थी, तो इसने उसको स्वीकार कर लिया था। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये महाजनपद हैं। प्राचीन काल में 16 महाजनपद थे और उनकी राजधानियां थी। तो ये जो कौशल है, कौशल की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी। श्रावस्ती थी, ना कि कौशाम्बी। इसने कौशाम्बी लिखा हुआ था यहाँ। कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। तो ये सूरसेन की मथुरा थी, वजी की वैशाली और गांधार की तक्षशिला। तो ये मैंने सभी जो महाजनपद थे उस समय 16 महाजनपद और उनकी राजधानी सभी लिखी हुई हैं, आप यहाँ से रिवाइज कर लेना, आपको हेल्प करेगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन और किसी महाजनपद की कैपिटल से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक फ्रांसीसी उपनिवेश नहीं था? तो ये कोलम नहीं था, क्योंकि कोलम पुर्तगाली, डच और अंग्रेजों का उपनिवेश रहा है, फ्रांसीसियों का नहीं। पांडिचेरी की अगर बात करें तो ये तमिलनाडु की सीमा के साथ है, टच है, और माहे ये केरल के साथ है। तो ये दोनों के दोनों केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के हिस्सा है। और चंदन नगर ये हमारा वेस्ट बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट है, ग्रेट ब्रिटेन की संसद का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1707 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये मोगलीपुत्र तिस ने की थी। अगर हम बात करें फर्स्ट की महाकश्यप ने की थी, और सेकंड की सभा कमी ने की थी, और फोर्थ की वसुमित्र ने की थी। अगर हम ऐसे याद कर सकते हैं, महान सब मोगली मित्र, ये ट्रिक मैंने अपने आप बनाई है, तो आप याद कर सकते हैं इसको ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद था, सत्य है। उसने रुपया की जो मुद्रा का प्रारंभ किया था, ये भी सत्य है। रुपया किसका चला था? उसने चांदी का। उसने मोहर नामक सोने के सिक्के जारी किए थे। तो उसने त्रिफला मुद्रा प्रणाली शुरू की थी, जिसमें सोने के जो सिक्के थे वो मोहर थे, चांदी के जो सिक्के थे वो रुपया, और तांबे के थे जो वो दाम। ये 3 तरह के सिक्के उसने जारी किए थे, सोने के, चांदी के और तांबे के। सोने के सिक्के मोहर, चांदी के रुपया, और दाम तांबे के। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने फारसी प्रथा सिजदा और पेबोस को अपने दरबार में प्रारंभ किया था? तो ये बलबन थे। सिजदा मतलब सिर झुकाकर या घुटनों के बल बैठकर राजा के सामने प्रणाम करना, और पेबोस राजा के मतलब पैरों को चूमने की कोई की क्रिया होती थी, जिसमें राजा के प्रति मतलब एक भावना दिखाई जाती थी, जिसमें कि हम राजा आपके प्रति समर्पित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही युगम नहीं है? तो सही नहीं है वो पूछा है। ये धरोहर मीन्स ये स्थापत्य कला के एग्जाम्पल हैं ये मंदिर, और किस वंश के समय पे ये बने थे? तो खजुराहो का जो मंदिर है एमपी में, ये चंदेल शासकों ने बनवाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से याद करना। जो कोणार्क सूर्य मंदिर है जो उड़ीसा में पड़ता पुरी में, ये चोल शासकों ने नहीं, ये गंग वंश के शासक थे, नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। एलोरा गुफाएं ये महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनवाई गई थी। और महाबलीपुरम मंदिर ये तमिलनाडु में पड़ता है, ये पल्लव शासकों ने बनवाया था। नेक्स्ट है, इन प्रेज ऑफ फोली का लेखक कौन है? तो ये इरास्मस है। नेक्स्ट है, 1793 में जब बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तब वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये चार्ल्स कॉर्नवालिस थे। नेक्स्ट है, अमेरिका की क्रांति के प्रारंभ में लिखे गए पैम्पलेट कॉमन सेंस का लेखक कौन था? तो ये थॉमस पेन थे। जब 1775 में अमेरिकन क्रांति होती है तो उस समय जो पैट्रिक हेनरी थे, एक उस क्रांति में भाग लेने वाले एक प्रमुख व्यक्ति थे पैट्रिक हेनरी, जिसने फेमस कोट लिखा था कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो। तो ये उसका फेमस कोट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है पैट्रिक हेनरी का, तो आप इसको याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के सासानी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये अर्धशीर प्रथम ने की थी। नेक्स्ट है, जूलियस सीजर ने ब्रिटेन पर पहला आक्रमण कब किया था? जूलियस सीजर ये रोम के सेनापति थे, तो इसने जो ब्रिटेन पर पहला आक्रमण किया था ये 55 बिफोर कॉमन एरा युग में किया था, बीसी में, बिफोर कॉमन एरा मीन्स ईसा पूर्व, 55 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, आलवार तमिल संत कवि किसके भक्त थे? तो ये जो तमिल संत कवि थे ये दो उनमें विभाजित थे, 2 शाखाओं में थे, अलवार और नैनार। जो अलवार थे वो विष्णु भगत थे और नैनार थे वो शिव भगत थे, तो ये विष्णु के भगत थे। ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता कि जो नैनार थे वो किसके भगत थे, ऐसे क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पूछ सकता है, तो आप इसको भी याद कर लेना। नेक्स्ट है, सर वोल्जले हैग के अनुसार कौन सा गुलाम वंश के शासकों में सबसे अधिक महान था? तो ये इल्तुतमिश थे, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो वास्तविक संस्थापक हम गुलाम वंश के जिसको मानते हैं। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान की राजधानी जहां चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान उसकी मृत्यु हुई थी, तो ये श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। और श्रीरंगपट्टनम की एक संधि भी हुई थी, लेकिन वो 3rd आंग्ल मैसूर युद्ध के समय पे हुई थी 1792 में, इसको याद रखना है। ये श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए लास्ट में इसकी मृत्यु हो जाती है, जो 4th आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था टीपू सुल्तान की। नेक्स्ट है, मर्चकटिकम की रचना किसने की थी? तो ये सुद्रक ने की थी। विशाख दत्त ने ये मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम की थी। तो हमने आज ये 2022 के जो सभी क्वेश्चन थे 60 के 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 30 क्वेश्चन पहली वीडियो में डाले थे मैंने और 30 क्वेश्चन आज अपलोड करूँगी मैं। तो प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़िए, कमेंट कीजिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, क्योंकि मैं बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार कर रही हूँ आपके लिए। जितना मैं कोशिश कर पा रही हूँ आप कमेंट करके बताना, अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की नीड है तो मैं इसमें इम्प्रूवमेंट करूँगी, लेकिन आप कमेंट कीजिए और प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगता है।
और मन लगाकर तैयारी कीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।